आज की पड़ताल में स्वागत। चलिए सीधे बात करते हैं भाषा और हमारी जिंदगी के बीच के गहरे कनेक्शन की। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो एक अंग्रेजी टीचर की पूरी यात्रा दिखाता है, उनका शोध और कैसे व्याकरण को लेकर उनका नजरिया बदला। और देखिए हमारा मकसद क्या है, ये समझना कि व्याकरण सिर्फ कुछ नियम कायदे क्यों नहीं है, ये असल में हमारी सोच और बातचीत को कैसे एक शक्ल देता है, एक ताकतवर जरिया कैसे बनता है। तो खोलते हैं इसे जरा। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है भाषा में एक आप कह सकते हैं धीरे धीरे पनपती दिलचस्पी से। पहले शायद नियमों की बारीकियां खींचती हैं, फिर भाषा का अपना लॉजिक, उसकी बनावट। ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं रह जाती, ये समझने की कोशिश है कि भाई भाषा काम कैसे करती है, इसके पीछे का क्यों क्या है। बिल्कुल। और कहानी में एक मोड़ तब आता है जब टीचर को ये महसूस होता है कि छात्र जो हैं वो व्याकरण से इसलिए नहीं जूझते कि वो इसमें खराब है, बल्कि इसलिए कि वो उससे जुड़ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है ये कोई सजा है, कोई काम का औजार नहीं। सही बात। और बस इसी एहसास ने शायद उन्हें पारंपरिक तरीकों से थोड़ा आगे देखने को मजबूर किया। उन्होंने अपना शोध शुरू किया और शोध बताता है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि व्याकरण सिर्फ नियम नहीं है, ये अर्थ है, ये संचार है, जैसे भाषा की आत्मा को समझना। अच्छा, ये बात थोड़ी और समझाएंगे। व्याकरण अर्थ कैसे है, सिर्फ नियम नहीं। स्रोत में एक बढ़िया उदाहरण था, शी इज बिन क्राइंग। ये सुनने में कितना अलग है, शी क्राइड यानी वो रोई, या शी इज क्राइंग यानी वो रो रही है ना। ये बताता है कि भाई रोना अभी हाल फिलहाल में हुआ है, शायद गहरा भी है। बिल्कुल। मतलब व्याकरण यहाँ सिर्फ वाक्य नहीं बना रहा, वो पूरी कहानी में एक परत जोड़ रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे व्याकरण की अलग अलग बनावटें हमें बारीकियों और संदर्भ देती हैं। और देखिए स्रोत ये भी साफ करता है कि ये शोध सिर्फ किताबों वाला नहीं था। इसमें ये देखना भी शामिल था कि लोग असल में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर या विज्ञापनों में। वो आई एम लविंग इट वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ, वो काफी चलता है। या फिर वो जिसे हम आमतौर पे गलतियां कह देते हैं, जैसे लेस पीपल कहना फ्यूअर पीपल की जगह। ये सब दिखाता है कि भाषा कैसे जीती जागती चीज है, कैसे बदलती है, कल्चर का उस पर कैसा असर पड़ता है। तो फिर क्लासरूम में ये नजरिया कैसे काम आया जब पढ़ाने का तरीका बदला? स्रोत बताता है कि जब व्याकरण को ऐसे पेश किया गया कि भाई ये रटने की चीज नहीं, अपनी बात कहने का एक टूल है, तो छात्र ज्यादा जुड़े। जैसे वो प्रेपोजिशन एट का उदाहरण था, उसे सिर्फ नियम की तरह नहीं बताया कि समय के साथ एट लगता है, बल्कि उसे समझाया कि ये समय में एक बिंदु या एक लोकेशन की तरह है। इससे छात्रों को चीजें ज्यादा साफ हुई, वो आहा वाले पर आए। अच्छा, ये तो सिखाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, रटने से हटकर कॉन्सेप्ट को समझना। बिल्कुल। और फिर सवाल उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ इंस्टेंट है, वहां व्याकरण का क्या काम? क्या ये पुराना पड़ गया है? तो स्रोत कहता है नहीं, व्याकरण मर नहीं रहा, वो बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। सोशल मीडिया ने तो अपनी डिजिटल बोलियां बना ली हैं। हाँ, जैसे वो सब कुछ छोटे अक्षरों में लिखना या इंग्लिश का इस्तेमाल। वही। और मजे की बात यह है कि नियम क्या हैं, ये जानने के बाद ही आप उन्हें क्रिएटिव तरीके से तोड़ भी सकते हैं, है ना, प्रभावी ढंग से। तो आप कह रहे हैं कि व्याकरण कोई गेट कीपर, कोई पहरेदार नहीं है, बल्कि एक गाइड जैसा है। उसका काम रास्ते दिखाना है, रोकना नहीं। हाँ बिल्कुल। स्रोत का मिशन भी यही लगता है कि व्याकरण का जो एक डर बैठ गया है मन में, उसे निकाला जाए और भाषा कैसे काम करती है, इसकी खूबसूरती के लिए एक प्रेम जगाया जाए। और ये सारी बात घूम फिर कर कनेक्शन पर आ जाती है, जुड़ाव पर। सही। अच्छी तरह सही जगह इस्तेमाल की गई भाषा पुल बनाती है। जब आप अपनी बात साफ साफ रखते हैं तो उससे सम्मान और समझ पैदा होती है। स्रोत में तो इसे एक सुपर पावर तक कहा गया है। सुपर पावर? अच्छा। हाँ, खासकर आज के इस शोर भरे माहौल में, जहां इतनी आवाजें हैं, अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पाना ये वाकई एक ताकत है। तो फिर जो लोग भाषा सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है इसमें? स्रोत इशारा करता है, परफेक्ट होने की कोशिश से पहले ये समझें कि आप कहना क्या चाहते हैं। उद्देश्य पर ध्यान दें, पूछें क्यों, हर नियम के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें और भाषा को एक जीती जागती चीज की तरह देखें। उसे संगीत से, फिल्मों से, असल जिंदगी की बातचीत से जोड़ें। समेटें।
तो इसका निचोड़ क्या है? ये स्रोत हमें यही दिखाता है कि व्याकरण कोई सूखी, बोरिंग, अकादमिक चीज नहीं है। ये हमारी अभिव्यक्ति का, हमारी स्पष्टता का और दूसरों से जुड़ने की हमारी क्षमता का एक बुनियादी हिस्सा है। ये समझना कि भाषा कैसे काम करती है, हमें अपने विचारों को ज्यादा असरदार ढंग से रखने में मदद करता है। बिल्कुल सहमत। भाषा आजादी है, हमारी पहचान का हिस्सा है, और व्याकरण उसे खोलने की, उसे इस्तेमाल करने की एक चाबी की तरह है। ये सिर्फ हमें बात करने में मदद नहीं करता, ये हमें दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर व्याकरण सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसका असली काम मतलब बनाना और माहौल के हिसाब से ढलना है, तो हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भाषा की इस फ्लेक्सिबिलिटी, इस लचक और इस ताकत का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?